दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप, जिसके 3 अरब से ज़्यादा यूजर हैं और अब इसकी कमान एक भारतीय के हाथों में होगी। स्टार्टअप की दुनिया से निकलकर ग्लोबल टेक लीडरशिप तक का यह सफ़र अगर किसी ने तय किया है तो वह है भारतीय उद्यमी कुणाल साहा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कुणाल साहा अब क्या करने जा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि आखिर मेटा ने उन पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया। दरअसल मेटा ने फिनटेक कंपनी क्रेड के संस्थापक कुणाल साहा को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड नियुक्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही मेटा क्रेड में करीब 900 मिलियन डॉलर यानी लगभग 8,500 करोड़ रुपए का निवेश भी करने जा रही है। इस निवेश के बाद मेटा कंपनी में कुछ हिस्सेदारी हासिल करेगी। चलिए जानते कि आखिर कुणाल साहा कौन है। दरअसल 1983 में मुंबई में जन्मे कुणाल साहा ने साल 2010 में डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ्री चार्ज की स्थापना की थी। महज 5 साल बाद 2015 में इस कंपनी का अधिग्रहण करीब 400 मिलियन डॉलर में किया गया था, जो उस दौर की भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप डील्स में से एक थी। इसके बाद 2018 में उन्हें क्रेड की शुरुआत की, जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड यूजर्स को रिवॉर्ड आधारित सेवाएं देती है। आज क्रेड के करोड़ों सक्रिय सदस्य हैं और कंपनी लेंडिंग, पेमेंट, यूपीआई और फाइनेंस सर्विस के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है, या यूं कहें मजबूत पकड़ दर्ज करा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मेटा का यह फैसला महज नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल मेटा लंबे समय से डिजिटल पेमेंट और कॉमर्स सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ऐसे में फिनटेक और कंज्यूमर टेक का गहरा अनुभव रखने वाले कुणाल साहा कंपनी के लिए अहम साबित हो सकते हैं, खासकर भारत जैसे बाजार में जहां व्हाट्सएप पहले से ही करोड़ों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है। कुणाल साहा की नियुक्ति एक और मायने में खास है। इससे पहले भी कई भारतीय मूल के प्रोफेशनल वैश्विक टेक कंपनियों की अगुवाई कर चुके हैं और आगे कर भी रहे हैं, लेकिन किसी भारतीय स्टार्टअप फाउंडर का सीधे दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की कमान संभालना अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है। कभी क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान को आसान बनाने का सपना देखने वाले कुणाल साहा अब अरबों लोगों के संवाद की दिशा तय करेंगे। यह सिर्फ एक शक्ति या एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस नए भारत की कहानी है जहां स्टार्टअप अब सिर्फ कंपनी नहीं बना रहे, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों का भविष्य भी लिख रहे हैं। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।